Hello everyone. Today we will do the introduction of exercise 12.2 and 12.2 is related to proportion. We have studied about the ratio. Ratio के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 में. अब हमारी जो सेकंड 12.2 एक्सरसाइज है वो हमारी प्रोपोर्शन से रिलेटेड है. सो बेसिकली रेशियो क्या होता है? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. जब हम किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं. करेक्ट. लेट्स सपोज कि एक नंबर है हमारे पास कि 4:5. ये रेशियो का साइन होता है. तो जब हम इसे 4/5 लिख दें तो इसको भी रेशियो कहा जाता है. ये P अपॉन Q की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया. अब प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियो में तो हमने दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया था, और प्रपोर्शन में क्या होता है कि हमें दो रेशियो दिए होंगे और हमें बताना है कि वो प्रपोर्शन में है या नहीं है. और प्रपोर्शन में वो कब होंगे? इफ टू रेशियोज आर इक्वल. अगर वो दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. तो हम कहेंगे कि वो दोनों रेशियो जो हैं वो प्रपोर्शन में है. करेक्ट. अब इसे समझते हैं प्रपोर्शन को. लेट्स सपोज सबसे पहले तो हम टर्म्स के बारे में समझेंगे. अब लेट्स सपोज कि A:B और ये होता है प्रपोर्शन का साइन जिसमें 4 डॉट होती हैं. एक रेशियो ये हो गया एंड अगेन C:D. यानी कि 4 रेशियो हैं. 2 रेशियो ये हैं और 2 रेशियो ये हैं. जो रेशियो पहले नंबर पे होगा वो होगी हमारी फर्स्ट टर्म. ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म. ये हो गई हमारी सेकंड टर्म. ये हो गई थर्ड टर्म और ये हो गई फोर्थ टर्म. करेक्ट. अब A:B को हम ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो होगी, फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये होती है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स. इन्हें हम एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं. एंड B एंड C ये जो दो हैं सेकंड एंड थर्ड, ये होती हैं मीन टर्म या मिडल टर्म. एक ही बात होती है. दीज टू आर मीन टर्म्स एंड ये एक्सट्रीम टर्म्स. करेक्ट. अब हम जब रेशियोज प्रोपोर्शन बताने हैं हमें, तब हम इन्हें कैसे लिखेंगे? A:B. दैट मीन्स A/B इज इक्वल टू, इस सिंबल का साइन का मतलब इक्वल टू. ठीक है. C/D. अब अगर हमें रेशियोज इक्वल बताने हैं तो वी विल मल्टीप्लाई A इंटू D एंड B इंटू C. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें. A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C. तो बेसिकली ये रूल हमारा जो होता है ये प्रपोर्शन निकालने का होता है. करेक्ट. अब इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम प्रपोर्शन में हैं या नहीं हैं. वो कैसे चेक करेंगे कि लेट्स सपोज कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें और हमें बताना है कि क्या 2:5 एंड 2:5 आर दे इन प्रपोर्शन. ये बताना है हमें. क्या ये दोनों रेशियोज जो हैं ये प्रपोर्शन में हैं? तो हम इसे कैसे बताएंगे? ये तो वैसे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और दोनों ही प्रपोर्शन में है. तो हम इसे बेसिकली लिखेंगे कैसे? 2:5 मीन्स 2/5. इक्वल हैं ये भी 2/5, 2/5. तो ये तो दोनों इक्वल है. तो हम क्या लिख देंगे? दे आर इन प्रपोर्शन. अगर तो इक्वल हैं तब तो वो प्रपोर्शन में हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट इन प्रपोर्शन. करेक्ट. इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि लेट्स सपोज कि हमें दो रेशियो दे दिए 4:12 एंड
9:27. These two ratios are here. First is this and first is this. So we will write it first of all 4:12, that is 4/12. करेक्ट. अब हमें ये दोनों चेक करने हैं. अब हमें ये देखने से पता नहीं चल रहे, लेकिन इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले. तो 4/12. अब 4/12 को अगर हम ये देखें कि ये कौन से, हमें इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन से टेबल से दोनों नंबर्स जो है वो कट सकते हैं. तो ये बेसिकली 4 के टेबल से दोनों नंबर्स जो है वो कट रहे हैं. तो यहाँ पर आ गया 1/3. जब हमने 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया. करेक्ट. ये तो आ गया 1/3. अब हम लेते हैं 9/27 को. तो अब ये 9/27 को भी हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर दोनों ही नंबर्स जो हैं वो 9 से डिविजिबल हैं. तो 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3 आया. अब 1/3 और 1/3 ये बोथ नंबर्स जो हैं दे आर इक्वल, बिकॉज ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है. सो हेयर वी विल राइट 1/3 इज इक्वल टू 1/3. सो दीज टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन. सो लिख देंगे दे आर इन प्रपोर्शन. करेक्ट. यानी कि ये नंबर्स जो है वो प्रपोर्शन है, क्योंकि सोल्व करके हमने देखा तो दोनों इक्वल आ गए. तो इसका मतलब ये दोनों जो रेशियोज हैं ये इक्वल हैं और प्रपोर्शन में हैं. करेक्ट. अब एक एग्जांपल और देखते हैं कि लेट सपोज हमें क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म में कि हमें कोई भी 4 नंबर दे दिए कि लेट सपोज कि 30, 40, 45 एंड 60. अब ये हमें 4 नंबर्स दे दिए और पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में कि आर दे इन प्रपोर्शन. तो हम कैसे बताएंगे? तो हमने क्या करना है, पहले 2 नंबर लेना है, यानी कि 30/40. करेक्ट. और अगले 2 नंबर्स को इकट्ठा लेना है 45/60. करेक्ट. अब लेट बी कन्वर्ट इनटू लोएस्ट फॉर्म. सो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विल सी दीज 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10. सो 10 3s are 30 and 10 4s are 40. अगेन 45 और 60 कौन से नंबर से ये डिविजिबल होंगे? अब आपको देखना है. ये देखो 5 के टेबल से भी डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है और इसका 0 है. 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट में अगर 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. और अगर हम देखें तो ये 15 के टेबल में भी आ रहे हैं, तो हम ये सीधा 15 के टेबल से ही काट देते हैं इसे. सो 15 3s are 45 एंड 15 4s are 60. तो 3/4 और यहाँ भी 3/4. तो 3/4 इक्वल है 3/4 के. अगर ये इक्वल हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में है हमारे. तो दे आर इन प्रपोर्शन. ओके. अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है. हमें क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स सपोज कि हमें 4 नंबर दे दिए जाएं. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. ऐसे भी आ सकता है हमें क्वेश्चन कि लेट्स सपोज कि 35, 70, 2 एंड 4. ये हमें जो है वो नंबर्स दे दिए. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो 35 और 70 को हम इकट्ठा ले लेंगे. 35/70 और यहाँ पे 2:4 है, तो 2:4 को 2/4 लिख देंगे. अब हम इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें चेक करना है दोनों नंबर कौन से टेबल से डिविजिबल हैं. तो यहाँ पर 5 के टेबल से ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो 7 के टेबल से भी
ये दोनों कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 735 को किया 7 से डिवाइड 5 आया, 70 को 7 से किया तो 10 आया। अब 5/10 आ गया। अब 5/10 भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2/4 है, तो दोनों ही 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। In this way they are in proportion। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, करेक्ट। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि लेट्स सपोज, क्वेश्चन हमें ऐसे भी आ सकता है कि लेट्स सपोज हमें ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं, 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 seconds to 3 minutes, करेक्ट। ये क्वेश्चन हमारा। अब अगर हम देखें, सबसे पहले तो जब भी हम रेशियोज निकालते हैं या फिर प्रोपोर्शन में चेक करते हैं, तो हमारे जो यूनिट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। अब यूनिट सेम होने का मतलब, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये हमारा है 15 सेंटीमीटर टू मीटर, दैट मीन्स ये सेंटीमीटर है और ये मीटर्स हैं। और इस रेशियो में देखें तो ये 10 सेकेंड्स हैं और ये 3 मिनट्स हैं, यानी कि ये सेकंड है और ये मिनट है, यूनिट तो सेम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट्स एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस, करेक्ट। सो 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। अब सबसे पहले हमें रेशियो दिया हुआ है, 15 तो है हमारे पास सेंटीमीटर्स अपॉन, और 2 क्या है, मीटर्स हैं। अब हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर्स हैं, तो 2 मीटर्स में कितने हो गए, जब भी हम बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 200 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 15 सेंटीमीटर है और नीचे लिख देंगे 200। अब हमने इन्हें किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर्स में। अब वी विल कट सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर्स, यूनिट सेम हो गए तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 15/200। अब हमें चेक करना है ये कौन से टेबल से जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। तो यहाँ पे आया 5 3 ज़ा 15, 3 आ गया। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। अब 3/40 आगे किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, करेक्ट। तो ये इसकी लोएस्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड रेशियो देखते हैं, 10 सेकेंड्स अपॉन 3 मिनट्स। अब यहाँ पे हमें सेकेंड्स और मिनट्स दिए हुए हैं, तो एज वी नो मिनट्स जो है वो बड़ा यूनिट है और सेकेंड्स जो है वो छोटा यूनिट है। तो 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। सो लेट्स सी, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सो 3 मिनट्स में कितने होंगे, ये 3 मिनट्स दिए हुए हैं, तो 3 मिनट्स में कितने होंगे, जब अभी हम बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 180, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 सेकेंड्स अपॉन, यहाँ निकाले हमने 100। अब ये क्या बन गए, सेकेंड्स। सेकेंड से सेकेंड जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 10/180। 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बचा 1/18। अब देख, ये है 3/40 और ये 1/18। सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन दे आर नॉट इन proportion. So we will write here 3/40
इज नॉट इक्वल टू 1/18। अगर तो इक्वल आ जाते तो प्रोपोर्शन में होते, लेकिन अब इक्वल नहीं आए तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगा के उसे क्रॉस कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। करेक्ट। सो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 12.2 और 12.2 में हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और एक क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। अब जब ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आता है तो क्वेश्चन तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना। अगर क्वेश्चन इसी तरीके से, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछ लिया जाता तो ट्रू कब होता, जब ये दोनों इक्वल हो जाते, और फॉल्स कब होता, जब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये जो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में हम फॉल्स लिख देते, है ना, और इक्वल आ जाते तो ट्रू लिख देते। तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आपको एक क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज 12.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।